हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्ति शास्त्री करता भक्तों का हम लोग, हमारा ये सेकंड क्लास है। पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे, पिछले हफ्ते मंडे को मिले थे ना। हाँ, मंडे को मिले थे। लगभग लगभग एक हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं। पता नहीं पिछले हफ्ते जो पढ़े थे आपको थोड़ा बहुत याद है या पूरा ही भूल गए। हाँ, अगर आप पढ़ के आए हो तो जरूर याद होगा। अगर पढ़ के नहीं आए तो याद नहीं होगा। हम लोग पिछले हफ्ते काफी समय बिताए थे, 2 आवर्स साथ में बिताए थे। तो अभी तो 3 दिन लगातार हम लोग मिलेंगे, आज कल और परसों, 3 डेज कंटिन्यूअसली। आप भी चाहते हो कि जल्दी भक्ति शास्त्र कंप्लीट हो जाए है ना। अभी अभी तो शुरुआत है। आपका तो केवल ईशोपनिषद ही हुआ है ना। हाँ, अभी तो उपदेशामृत, फिर भक्ति रसामृत सिंधु, आई मीन जो भी है, रसामृत भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार से। ठीक है। तो आशा करते हैं, पता नहीं उस दिन तो बोल रहे थे लगभग आप लोग, आपके बैच में 60 70 75 भक्त थे। अब एक ही बुक में ही जो है एक ही पुस्तक के बाद ही 15 20 भक्त ड्रॉप आउट हो गए थे। शायद ज्वाइन कर रहे हो लोग। एनीवे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिल प्रपात के ग्रंथों को या आचार्यों के ग्रंथों को, ये तो श्री रूप गोस्वामी का ग्रंथ है, उसको शिल प्रपात ने टीका दिया है, उसको गौर से डीपली स्टडी करना। एक होता है सिर्फ पढ़ना, दूसरा होता है गौर से, जैसे आपको पीपीटी के साथ एक एक श्लोक, एक एक पॉइंट वो करके दिखाया आपको, है ना। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण्या करो। तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं, ये हमारे षट गोस्वामी क्या करते थे, नाना शास्त्र विचारणे का निपुणों, कई सारे शास्त्र का अध्ययन करते थे, विचार उसके ऊपर विचार करते थे, विमत करते, मंथन करते थे। क्यों? सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म, रियल रिलीजन, टू एस्टेब्लिश द रियल रिलीजन, सद्धर्म कृष्ण भावनामृत को स्थापित करने के लिए कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। फिर दूसरा क्या, लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने, लोगों के हित के लिए, है ना, हम जैसे लोग बद्ध जीव को जो है के उद्धार के लिए ये लोग नाना शास्त्र के ऊपर विचार करते थे, और सद्धर्म को स्थापना करने के लिए। तो उनमें से एक ग्रंथ है ये, शिवपति साहब ने सिंधु, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा उसमें जाना चाहता हूँ। पीपीटी हम शुरुआत से शेयर करेंगे, थोड़ा सा हम रिव्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले पढ़े थे तो हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, तो 5 10 मिनट में हम रिकैप कर लेंगे। तो माता जी शेयर कीजिए। क्षमा कीजिएगा। जी प्रभु जी। हाँ, शुरुआत से कीजिए, भगवत प्राप्ति माता जी शेयर करेगी। तो आप देखिएगा, जो भक्ता पिछले क्लास में ठीक से नहीं सुन पाए, आप देख लीजिए, आप दोबारा, मतलब 5 10 मिनट और समय बिताएंगे, जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे वो जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, आप लोग दोबारा देख लीजिए। हाँ, शुरुआत से आपको शेयर किया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल में ये पीपीटी भी जो है आपके पास पहुंच गया होगा ना, डे, है ना, आपको मिल गया ना। ओके, यस, मिल गया है। तो आप उसके माध्यम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको ना, स्टडी करने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो पूरा पढ़ लोगे, दोबारा पूरा पढ़ना फिर टाइम कम होता है ना, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन पीपीटी को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। हम पीपीटी की जो है एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक टॉपिक को जो है स्टडी करके बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते जाइए। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि
ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया ना, षट गोस्वामी अष्टकम नाना शास्त्र विचारणे का निपुणो, ये जैसे हमारे आचार्य अलग अलग शास्त्र के ऊपर विचार करते थे, और विचार करके क्या करते थे, सद्धर्म संस्थापको और लोकानाम हितकारिणो, इसके लिए करते थे। यस। और श्री रूप गोस्वामी के अवदान, श्री रूप गोस्वामी कौन है, कृष्ण लीला का पुनः, मतलब उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिए थे ना, चार आदेश। ये आदेश में हमने चर्चा किया था कि आप जाओ, भगवान की लीला स्थली लुप्त हो चुके हैं उसको प्रकट कराओ, शीघ्र सेवा विधियों और मानकों की स्थापना करो, शुद्ध भक्ति से संबंधित शास्त्र की रचना करो, वैष्णव सदाचार का शिक्षण तथा स्थापना करो। चैतन्य बाबू ने आदेश दिए थे, तो श्री रूप गोस्वामी वृंदावन जाके इस कार्य को किए। यस। और भक्ति रसामृत सिंधु तथा उपदेश अमृत का प्रेरणा कहाँ से हुआ, आपको बताया था। रूप सनातन बंगाल में थे, नवाब हुसैन शाह के राज्य में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेवा करते थे, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता था, फिर सब छोड़ के आगे फिर प्रयाग में दशाश्वमेध घाट में चैतन्य महाप्रभु से मिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन उनको शिक्षा दी, 10 दिन पूरा लगातार 10 दिन, आज भी वो स्थान है। तो उस शिक्षा के आधार पर विद्यासामृत और भक्ति रसामृत सिंधु प्रकट हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति रसामृत, भक्ति तत्व, ये सब के बारे में शिक्षा दी थी। यस। रूप गोस्वामी कौन है, आपको बताया था। ये श्लोक जो है रूप गोस्वामी के प्रणाम के लिए है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु के मना अभिष्टम, मन के बात को जानने वाले, ये है रूप गोस्वामी। ऐसे रूप गोस्वामी। यस। और फिर हमारे कई सारे आचार्य हैं, उनमें से जो कृष्ण लीला में कौन थे और गौर लीला में कौन बने, उनमें से प्रमुख रूप गोस्वामी कौन है, रूप मंजरी। देखो ये सभी इस पुस्तक में आपको शायद नहीं पढ़े होंगे, हमने आपके जानकारी के लिए ये सभी दिया अलग से, ताकि आपको ये जानना चाहिए। रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी कौन है, जीव गोस्वामी है, ये सभी आप देख सकते हैं। यस। और ये श्लोक भी आपको कोट किया था भजन दर्पण नामक ग्रंथ से, कि रूप गोस्वामी भजन प्रकार जत सकले सार मत सिखाइला श्री रूप गोसाई। हमारे भजन के सार, हमें जो है भजन के सार सिखाने वाले कौन है, चलो रूप गोस्वामी। अगर आप इन सार को छोड़ के इधर उधर लगेंगे, अ, से भजन ना जानिया कृष्ण भजी बारे गया तुच्छ काजे जीवन काटाई। अगर इस सिद्धांत को नहीं जानेंगे, जो सिद्धांत रूप गोस्वामी ने दिया है, इसको जाने बिना अगर हम कृष्ण भजिए गया, भगवान कृष्ण के भजन करेंगे, तो हम तुच्छ काजी जीवन काटा है, हम टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए श्री रूपेर अनुगत भजने जे होए रता स्थिरी तार केवली मधुर। हमें रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रह के भक्ति करनी चाहिए। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ अभी। फिर फिर हम रूपानुगा क्या है, हम लोग कौन है, आप जानते हैं रूपानुगा है ना, रूपानुगा क्या है। रूपानुगा जो है समस्त गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी के जो को असिस्ट करने वाले कौन है, गोपियां हैं। और रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक, ये जो है रूप मंजरी स्वयं श्रीमती राधा रानी को, गोपियों को असिस्ट करने वाली है। नेक्स्ट, हम लोग जो है उस अ, रूप मंजरी के अनुयायी है, इसलिए हम लोग को बोलते हैं रूपानुगा। और आप लोगों को बताया था रागात्मिका भक्त और रागानुगा भक्त, याद है ना, याद है। रागानुगा भक्त और रागात्मिका भक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था। रागात्मिका कौन है, जो भगवान के नित्य पार्षद, जो देखा गया ना रागात्मिका, जो वृंदावन के भक्त है, जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, ये सब रागात्मिका भक्त है। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिका भक्ति द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उन रागात्मिका भक्त को फॉलो करने वाले, उस रागानुका जो है भगवान के पार्षदों को फॉलो करने वाले भक्तों को बोलते हैं रागानुगा भक्त। स्पष्ट है, ये बात क्लियर है।
रागात्मी का भक्त वो है जो भगवान के नित्य पार्षद, इतना जान लीजिए, नित्य पार्षद। जो उन नित्य पार्षदों द्वारा दिए हुए शिक्षा को फॉलो फॉलो करने वाले को बोलते हैं रागानुगा भक्त। उसमें राग अटैच करके। यस। फिर हमने ये भी बताया था कि ये उपदेशामृत आपको, उपदेशामृत क्या करेगा, भक्तों को भक्ति की इस क्रम विकास में सहायक करेगा, है ना। क्रम विकास में सहायता करता है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। हमें जो है श्रद्धा तो बिगिनिंग है ना, श्रद्धा से लेके कहाँ तक चढ़ना है, प्रेम तक। ये जो है सोपान बोलते हैं, स्टेजेस। ये भक्ति रस उपदेश सामने जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें सहयोग करेगा प्रेम तक पहुंचने के लिए। तो उपदेश सामने का श्लोक आपको तोड़ के दिखाया। श्लोक एक क्या है, श्लोक दो क्या है ना। ये हम चर्चा कर, जैसे एक जो है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाने, श्लोक दो आध्यात्मिक पतन कैसे बचे, ये सब चीज आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सब देखो, ये सब जानेंगे ना, आपको कितना आसान है पढ़ने के लिए, देखो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट। तो श्रद्धा से प्रेम, इसमें देखो कौन से श्लोक में क्या बताया गया है। श्लोक एक से लेकर तीन तक श्रद्धा है, एक से तीन तक श्रद्धा। चार से छह तक साधु संघ के बारे में। श्लोक सात जो है भजन क्रिया, जो नौ सोपान है ना, उसमें तो श्लोक सात। अ, एक मिनट ना, मुझे कोई कॉल कर रहा है, पता नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए। आवाज आ रही है, सब ठीक है, क्लियर है। हाँ। यस। तो श्लोक सात जो है भजन क्रिया अनार्थ निवृत्ति निष्ठा। श्लोक आठ आसक्ति। श्लोक नौ से लेकर ग्यारह तक भाव और प्रेम। यस। नेक्स्ट। तो उपदेशामृत वैदिक भक्ति से प्रेमा भक्ति, ये भी आपको इस श्लोकों से मिलेगा। वैदिक भक्ति से प्रेमा भक्ति, श्लोक एक से लेकर सात तक वैदिक साधना भक्ति है। और श्लोक आठ रागानुगा साधना भक्ति है। और श्लोक नौ से लेकर ग्यारह तक भाव और प्रेम। ये भी आपको इन श्लोकों के माध्यम से जानने को मिलेगा। फिर हमने आमुख पढ़ा, आमुख याद है, आमुख। आमुख के बारे में यहाँ सब हमने आपको बता दिया कि कृष्ण वनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट पेज करो आमुख का। हाँ, ये सभी भी हमने पढ़ा। उपदेशामृत के मुख्य विषय ये सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट। ओके। श्लोक में जाने से पहले थोड़ी देर पीपीटी बंद कर दीजिए, देख लूं भक्तों को। अभी तक आप सभी ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन और आमुख सब पता चला, ठीक है ना। ताकि देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ आप लोग सिर्फ भक्ति शास्त्री कोर्स ही करके चले जाए, नहीं, समझ के जाए, समझ के। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि ये सोच के पढ़ो कि आप, हाँ, दूसरों को भी पढ़ा सके, सिखा सके। इस भावना से पढ़ो कि आपको भविष्य में जो दूसरों को भी सिखाना है, पढ़ाना है ना। ऐसे पढ़ेंगे तो आप गौर से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, है या नहीं। नहीं तो फिर पढ़ के ही चले जाएंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा, नहीं। और हमें ये बहुत सारे भक्त चाहिए, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, नहीं तो हमारा गौड़िया सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाएगा। वी नीड सो मेनी preachers and teachers and educated devotees. Yes, we have to spread this knowledge more and more. The more we spread, the more people will be saved. Yes. तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ये पीपीटी भी आपको बहुत काम आएगा भविष्य के लिए भी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यस। जो अभी हम आपको बता रहे, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, ये सभी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी आपको रिपीट किया जा रहा है। पीपीटी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अभी हम लोग फिर श्लोक वन में जाते हैं। आप तैयार रखिए, ये सभी चीजें जो पीपीटी बातें की शेयर कर रही है, बी रेडी। टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तुरंत वो करना चाहिए। तो हमने जो है ये भी आपको बता चुके हैं, श्लोक नंबर वन हमने रिसाइड भी किया था उस दिन, दोबारा कर लेते हैं।
वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांग को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों को के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यस, ये हम उस दिन वर्ड टू वर्ड भी पढ़े थे और फिर आपको अनुवाद भी चर्चा की थी। तो इस श्लोक में ये सभी विषय हम चर्चा करेंगे। ये आपके सामने है, ये हम आपको बता चुके हैं। केवल प्रयासचित पर्याप्त नहीं, यह प्राय निष्फल सिद्ध होता है। ये सभी चीजें हम चर्चा करेंगे। यस। यस भी है। हाँ, भगवत भक्ति आयु देर माता जी, भगवत प्राप्ति माता जी। जी जी प्रभु जी। हाँ, थोड़ा अलर्ट रहिए, ठीक है। तो ये सभी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये हम सभी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो भक्त उस दिन लेट हुए, समझ नहीं पाए, उनके लिए देखो, एक तो ये ऑनलाइन हो रहा है, उसमें से भी अगर आप बैठ के ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझने वाले नहीं है। है ना। जिन भक्तों का कैमरा ऑफ है, प्रसाद पा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना, या स्नान कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम ऐसे मोबाइल साइड में रख के सुन लेंगे। इतना आसान नहीं है। बैठ के समझना होगा। उस एक प्रभु जी बोल रहे थे, इतना हम चर्चा करने के बाद उनको समझ में नहीं आया। मैंने बाकी के भक्तों को पूछा, उस सबको समझ में आया। तो मैंने पूछा, आप जरूर कैमरा ऑफ करके इधर काम कर रहे होंगे? बोले, हाँ मैं काम कर रहा था। ऐसे नहीं होगा। देखो, सीखना है तो आपको समय भी देना होगा। जैसे मैंने बताया, मैं जब भक्ति शास्त्री पढ़ रहा था आज से 15 साल पहले, कि उस समय ऑनलाइन नहीं होता था। आई वेंट टू मायापुर। मायापुर में जाके मैंने, उन दिनों में हम लोग इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड डिवोटी आके पढ़ते थे। मैंने 4-6 महीना केवल ये भक्ति शास्त्री और कोर्सेज के लिए मैंने समय दिया। वहां रह के मेरा फोकस उसी में ही था बस। है ना। उसी में ही मैंने किया। हालांकि वृंदावन में ही था ये सभी चीजें, लेकिन मुझे वृंदावन से नहीं करना था। वृंदावन में बोलो जानते हैं, मिलते हैं, तो मुझे मायापुर जाके करना था। तो हम लोग तो वहां रह के किए थे ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन भी कई सारे लोग जो है सच में सुन रहे हैं या ऐसे साइड में रखे हैं, इसीलिए ऐसे करेंगे तो कम समझ में आएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक पीपीटी को देखिए, पुस्तक भी सामने रखिए, अंडरलाइन कीजिए, पीपीटी और पुस्तक के पैराग्राफ को मैच कीजिए। है ना। तब जाके आपको जो है अच्छा से समझ में आएगा। केवल सर्टिफिकेट या ब्राह्मण दीक्षा के लिए मत कीजिएगा ये भक्ति शास्त्री। हमें वास्तव में इसको हृदयंगम करना है, समझना है। यस। तो अभी जो है इसमें परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज इसमें सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। ये श्लोक हम उसने पढ़ चुके थे, है ना, कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताइए, लोग जो हैं पुण्य कार्य भी करते हैं, फिर पाप भी करते हैं। पुण्य कार्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। ये श्लोक बताया गया है ना। मुझे बताइए, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? यहाँ लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्या करते हैं? जाके प्रायश्चित तो करते हैं, फिर जाके पाप करते हैं। तो इंद्रियों को वश में नहीं रखते, प्रायश्चित क्यों करते हैं? इसके ऊपर जो है प्रभुपाद 3 उदाहरण देते हैं। हाथी का स्नान। हाथी बहुत बढ़िया से स्नान करता है 2-3 घंटा लगा के, लेकिन बाद में ऊपर आते ही अपने ऊपर बालू छिड़क लेता है। तो क्या क्या फायदा ऐसे स्नान से? हम्म। और चोर का भी उदाहरण दिया गया है। एक्चुअली इसमें चोर का उदाहरण पहले आना चाहिए ना। चोर का उदाहरण पहले है, फिर हाथी का उदाहरण सेकेंड है, ये उस दिन बताया था। तो फिर चोर, याद है ना, 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये संक्षेप में बता रहा हूँ, अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसमें बता चुके हैं। एक है, व्यक्ति सुनता है चोरी करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए वो चोरी नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति चोरी करने के बाद दंड मिलेगा, फिर छोड़ता है, अरे चोरी करे तो दंड मिलता है जेल में, इसलिए चोरी नहीं करूंगा, मुझे मिल चुका है पनिशमेंट। तीसरा व्यक्ति चोरी करने के बाद, दंड मिलने के बाद भी दोबारा फिर रिपीट चोरी करता है। तो इस प्रकार से ये लोग इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते हैं।
फिर पाप करेंगे, फिर पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, ये चलता है। और तीसरा उदाहरण दिया गया है यहाँ पे कि क्या करते हैं जो ईसाई ईसाई क्या करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं और एक दिन स्तुति करते हैं, बाकी 6 दिन फिर पाप करते हैं। तो इस प्रकार से करने से क्या फायदा, ये सब चीजें वर्णन करते हैं। और मेरा हैंडल्स क्या हुआ है? यस माता जी बोलिए। माता जी आपका हैंडल्स है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। मुझे कौन सा भी श्लोक आया है, मुझे पिछला छूट गया था मेरा। श्लोक कौन सा है? पहला श्लोक ही चल रहा है। अभी और मेरा नाम भी नहीं आ रहा है प्रभु जी, जैसे तुम विद्या सेवी माता है ना, वो नाम भी नहीं आ रहा है इसमें से, पहले तो आता था। आपको जैसे दामोदर अपने कृष्ण। आप लिखना पड़ेगा उसमें ना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो जानते हैं उनको पूछिएगा। अभी तो सिर्फ पहला श्लोक जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। यस, पीपीटी में जाइए। हम्म। तो ये सब उदाहरण देते हैं। Yes। हाँ। तो फिर हमने ये भी चर्चा किए थे कि इसीलिए राधा सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का दो उपाय है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, हमारे जो कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए दो उपाय है। एक है तपस्या द्वारा, दूसरा है शुद्ध भक्त के कृपा से। तपस्या में क्या क्या करना पड़ता है? तब ब्रह्मचर्य को पालन करना, तप करना, मनोनिग्रह मन को कंट्रोल करना, इंद्रिय को कंट्रोल करना, दान देना, सत्य बोलना, शुद्धि योग इत्यादि से। इससे भी हमारे जो सुप्त, जो छुपा हुआ कृष्ण भावनामृत को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा जो सरल उपाय है शुद्ध भक्त की कृपा, सरल एवं प्रभावी, वो कौन सा है? 4 नियम को पालन करके या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का पालन करके हम जो है ये सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। इसके बाद अब असली शुरू होगा, जो श्लोक के ऊपर चर्चा होगी अब शुरू होगा। ये भी इसमें से भी हम 2 पॉइंट चर्चा कर चुके, उस दिन हम काफी कवर अप कर दिए थे ना। उस दिन काफी कर दिए थे देखो। अभी तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, उस दिन तो डिटेल में बताया था। तो उसके बाद जो श्लोक है 6 बेग, देखो ये 6 बेग जो है, हाँ, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। माता जी एक मिनट पीपीटी ऑफ कर दीजिए। अभी हम लोग जो है पहले श्लोक में 6 बेग है। आप देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी हम शुरू कर रहे हैं, उस दिन भी 2 पॉइंट चर्चा किया था वाचो और मनस के बारे में। अब इस पुस्तक में क्या है, प्रभुपाद जी की पुस्तक में पहले प्रभुपाद जी अपनी टीका देते हैं। पहले अपनी टीका 6 बेग के बारे में पूरा वर्णन करते हैं, उसके बाद अपने गुरु महाराज जी की टीका को वर्णन करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। जो वाचो वेगम, मनस, क्रोध वेगम, जीव, अब प्रभुपाद जी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, है ना। हमने उसमें 2 चर्चा कर चुके थे। प्रभुपाद जी पहले अपनी टीका देंगे, हर हर वेग के ऊपर अपनी टीका देंगे। उसके बाद अपनी टीका देने के बाद फिर प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी इसके ऊपर टीका उसको भी देखेंगे। आप समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आप में से कई सारे वक्त इसको कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब ये 6 टॉपिक को 2 बार डिस्कस किया गया है। वाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम को 2 बार डिस्कस किया गया तात्पर्य में। एक बार, प्रथम बार प्रभुपाद जी अपनी टीका के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी बार अपने गुरु महाराज जी की टीका को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ। यस, अब जा सकते हैं पीपीटी में। तो जो अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी अपनी टीका दे रहे हैं यहाँ पे। वो चार्ट, चार्ट खोलिए। हाँ, इसमें आप पूरे 6 बेग, पूरा इस चार्ट में जो है अ, आपको जो है 6-7 पेज कवर हो जाएगा पूरा। जो प्रभुपाद जी का जो था ना 6 बेग, इसी में पूरा वर्णन है। ठीक है, इसी चार्ट में अगर आप समझ पाएंगे तो थोड़ा इसको, इसको कैसे देखना आपको आज बताऊंगा, थोड़ा देख लीजिए। वैसे तो उस दिन कुछ बताया था। यस। हम्म। तो सबसे पहले हमने उस दिन चर्चा कर चुके हैं वाचो बेगम, वाणी के बेग, वाणी के बेग, वाचो बेगम।
समझ पा रहे हो? तो वाणी के वेग को भी बस में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 वेग इस प्रकार से है, अगर कोई व्यक्ति इस 6 वेग को वश में रखता है तो वो व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य स्वीकार कर सकता है। उसमें सबसे पहला वाचो वेगम, वचन को ऐसे बताया गया है शास्त्र में। हमारे वचन को ना तौल के बोलना चाहिए, तौल के। जैसे सोना चांदी हम तौलते हैं ना, वैसे ही। ऐसे नहीं कि हमें बोलने को लिए मिल गया तो जितना भी चाहे उतना बोलते रहो, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। अगर हम, है ना, अगर हम बोलते रहेंगे जिसमें कोई लिमिट नहीं है, तो क्या होगा? हम जो है प्रभु उदाहरण देते हैं, उपमा मेंढक, मेंढक की तरह। हाँ, समझ रहे हो? मेंढक, ये देखो पुस्तक में है, ये लिखा हुआ है। मेंढक जो है टटर टटर करती है, टटर करके क्या करता है? अपने काल को बुलाता है। जैसे रात्रि का समय है, तो सांप जो है मेंढक को ढूंढ नहीं पाता है। कैसे ढूंढेगा सांप जाके? लेकिन आवाज से ढूंढ लेता है ना। अपने मेंढक अपने जो है वचन को कंट्रोल नहीं करता है ना, तो टटर टटर करके मेंढक क्या करता है? अपने ही काल को बुलाता है। ठीक उसी तरह हम लोग भी टटर टटर दिन रात करते रहते हैं, कभी फोन पे तो कभी आमने सामने तो कभी इधर उधर, तो है ना। तो हम लोग अपने ही काल को बुला रहे हैं। कैसे अपने काल को बुला रहे हैं? समय वेस्ट हो रहा है ना, समय वेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो? समय वेस्ट करके हम लोग अपने ही काल को बुलाते हैं। तो इसीलिए बता रहे, उपमा दिया है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। और दूसरा हम कैसे करते हैं? कर्मी व ज्ञानियों के द्वारा रचित ग्रंथों के माध्यम से, है ना, उसको उसके ऊपर पढ़ के चर्चा करके, या आजकल तो न्यूज़पेपर न्यूज, है ना, इसके माध्यम से हम जो है अपने वचन को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट है, आपको बोलना है तो मना नहीं है, बोलिए। मौन रहने के लिए नहीं बोला है, बोलिए। क्या बोलिए? केवल कृष्ण विषय कथा बोलिए, कृष्ण विषय कथा। समझ रहे हो? क्या बोलिए आप बोलिए, खूब बोलिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे थाईलैंड में हूँ है ना, मैं थाईलैंड आया हूँ प्रचार के लिए। तो कल हम लोगों ने रात को 2 बजे तक प्रोग्राम किया। आप यकीन करेंगे, है ना, रात को 2 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, फ्राइडे को करते हैं, रात को 11 बजे शुरू होता है। प्रोग्राम ही रात को 11 बजे शुरू होता है। तो रात को 11 बजे हम लोग ने कीर्तन किया, कथा किया, फिर जो है आरती किया, नृत्य किया, करते करते प्रसाद पाते पाते 1:30 बज गया। रूम में आके विश्राम करके 2 बज गया। तो कल तो वो तो एक प्रोग्राम है, ऐसे मैंने कल 4 प्रोग्राम किया, 4। यस्टरडे आई डिड 4 प्रोग्राम्स, है ना। तो बोलना मना है क्या? बोलना मना नहीं है, बोलना खूब बोलिए। मना कहाँ है ना। लेकिन कृष्ण से संबंधित खूब बोलिए। अब बोलना भी चाहिए, मौन नहीं रहना, हमें खूब बोलना है। कृष्ण से संबंधित बातें हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है? आप वाणी के बारे में समझ गए ना? तो ये जो है, अभी आपको जो मैंने ये चार्ट में देखो, पहला पहला वाला वाणी के वेग, मेंढक की ये उपमा, ये पूरा जो है, ये वाला पैराग्राफ है। आपके पेज पे देखेंगे ना, आपके पेज में देखिए, मेरा पेज नंबर 4 है, आपका कितना है मुझे पता नहीं, मेरा पेज नंबर 4 है। जिसमें ये वाला पैराग्राफ, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। देखा आपने? पुस्तक में देखा? पूरा ये वाला एक पैराग्राफ इसी इसी एक लाइन में कवर कर दिया आपको चार्ट में। आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? कृपालु पांडुरंग प्रभु, आप पुस्तक देख रहे हो? पुस्तक है आपके पास? अभी जो मैंने पैराग्राफ देखा, लास्ट टाइम आपने प्रश्न किया था ना। तो भी मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया। मैं कल प्रिंट आउट इसका मैं पूरा कॉपी कर लूंगा। हाँ, जो आप चार्ट भी देख रहे हो ना। हाँ, मैं चार्ट देखता हूँ। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा एक पैराग्राफ जो है इस चार्ट के पहले लाइन में कवर कर दिया। देखा? वाणी के वेग, मेंढक का उपमा। और आप वाणी के वेग को जो है रोक नहीं सकते, लेकिन कैसे करना है उसको? मौनता नहीं, केवल कृष्ण विषय कथा। इज इट क्लियर? सबके लिए क्लियर है? हाँ। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वाचो वेगम, मनस मनस वेगम। मन को भी वेग में रखना होगा, है ना। वचन को कैसे करना है आप समझ गए। प्लीज फ्रीली, मोबाइल फ्री है तो बोलते नहीं रहना है। बोलना है तो कृष्ण से संबंधित बोलना है। उसके बाद आ गया मन। हाँ, वाचो वेगम मनस, मन को भी बस में रखना है।
तो मन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कृष्ण सूर्य समा माया हया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया रा अधिकार। जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता है, उस तरह जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बताया गया, जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर कर देता है तो मन बस में आ जाता है। मन को क्या करना होगा, उपाय क्या दिया है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना है। यह मन की जो है मांग। मन में कई सारी इच्छाएं आती है, कई सारी इच्छाएं आएंगी, अनगिनत इच्छाएं मन में, है ना। ये तो अर्जुन भी बोला, अर्जुन ने भी भगवान को क्या बोला, प्रभु मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडाम, ऐसे बोलते हैं अर्जुन। मेरा मन बहुत चंचल है भक्तों, मन वास्तव में बहुत चंचल है ना। तो मन को जो है वश में रखना इतना आसान नहीं है। ये मन जो है दिन रात भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इवन अर्जुन ने तक शिकायत कर दिया कि प्रभु मैं मन को वश में नहीं रख पाऊंगा। और मन को अलग से हम वश में रखने का कोशिश करेंगे, रख भी नहीं पाएंगे। आप एक रूम में बैठिए, अब मैं अभी मन को कंट्रोल करूंगा, मन को कंट्रोल करूंगा, मन को कंट्रोल करूंगा बोल के बैठेंगे ना, कभी कंट्रोल नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए मन को वश में रखने के लिए बेस्ट उपाय क्या है, यहाँ भी बता रहे हैं कि मन को वश में रखने के लिए बेस्ट उपाय है शुद्ध भक्त एवं वृंदावन स्थित राधा कृष्ण का ध्यान करना, या अपने आप को सेवा में लगाना। राधा कृष्ण की सेवा में लगाना, गौर निताई की सेवा में हम लगेंगे तो आपको मन को अलग से कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो आप। मान लीजिए सपोज आप घर में हो या मंदिर में आप माला बना रहे हो, तो आपका मन वहीं लग गया, है ना। आप सपोज, है ना, आप मंदिर में जाके भोग भोग बना रहे हैं, तो आपका मन भोग बनाने में लग गया ना। तो अलग से मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मन को बस में रखने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है भगवान की सेवा में लगना। कथा कीर्तन फिजिकल सर्विस में हम लगेंगे तो मन अपने आप वश में आ जाएगा। लेकिन अलग से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो मन कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मन में कई सारे अवांछित इच्छाएं रहती है, इसलिए इस मन को वश में करने के लिए क्या करो, शुद्ध भक्त एवं वृंदावन स्थित राधा कृष्ण का ध्यान ध्यान करो, या अपने आप को सेवा में लगाओ, तो मन बस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। हरि बोल। क्रोध, वाह खतरनाक है क्रोध तो, है ना। आप छोटी छोटी बातों में लोग जो है क्रोधित होते हैं। घर में हो या एवं समाज में हो, मंदिर में हो, झगड़ते रहते हैं, झगड़ते रगड़ते रहते हैं लोग, छोटी छोटी बातों में, है ना। दिन रात झगड़ना रगड़ना चलता रहता है, बहुत खतरनाक है। पता है भगवान क्या बोलते हैं, ये तीन चीज जो है नरक के द्वार को खोल देता है, काम क्रोध और लोभ। भगवान गीता में बोलते हैं, त्रिविधा नरका सेदम द्वारम अपावृतम, काम क्रोध तथा लोभ। ये तीन चीज बोल रहे हैं, काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज हमारे नरक के द्वार को खोल देगा। इसलिए भक्तों हम क्रोध करेंगे ना तो हम साधक के लिए बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। साधक के लिए क्रोध क्या करेगा, बहुत नुकसान करेगा। समझ रहे हो। इसलिए क्रोध बहुत खतरनाक है। ऐसे बताया, ये जो अग्नि के समान है क्रोध, जैसे बताया गया है? अग्नि के समान ये जला देता है। ये आध्यात्मिक जीवन को विनाश कर देगा, ये क्रोध खत्म कर देगा, पूरा आध्यात्मिक जीवन को विनाश कर देगा। देखो ना, आप जब क्रोधित होते हैं उसके बाद जब करने का कोशिश करो कितना मुश्किल होता है ना। आप क्रोधित होने के बाद सेवा करने का कोशिश करो कितना मुश्किल होता है। इसलिए जब क्रोध आता है ना तो हमें उसको लेट गो करने का प्रयास करना चाहिए। अगर क्रोध भी करना है तो किन के ऊपर करो, जहाँ बताया गया, देखो क्रोध करना है तो आप किन के ऊपर करो, तीन उदाहरण दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु का, हनुमान का, अर्जुन का, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किन के ऊपर किया, जगाए मदाई के ऊपर,
हनुमान ने किन के ऊपर किया? रावण के ऊपर, लंका में जाके। अर्जुन युद्ध के लिए क्रोध किया। इसलिए क्रोध करना है तो उनके ऊपर करो जो भक्त द्वेषी जने, जो भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या करता है, उनके प्रति क्रोध करना है, अन्यथा क्रोध नहीं करना है। प्रभुपाद ऐसे उदाहरण, 3 उदाहरण देते हैं, चैतन्य महाप्रभु का, हनुमान जी का, और अर्जुन का। ये सब आपके पुस्तक में है। जो भी आपको पीपीटी में मिलेगा वो सब पुस्तक से है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ। जो भी आपको पीपीटी में मिल रहा है ना, ये सब पुस्तक से है। ठीक है? पीपीटी में पुस्तक से अलावा बाहर से कुछ भी नहीं है। ठीक है? सारे पुस्तक जो है पीपीटी में कवर किया हुआ है। आप नेक्स्ट टाइम ये पीपीटी देखेंगे कल परसों, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये पैराग्राफ तो एक लाइन में कवर किया गया है, एक शब्द में कवर किया गया, आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्रोध के बारे में यहाँ बोल रहे हैं कि ये क्रोध भी एक साधक के लिए बहुत ही खतरनाक है। हाँ, ये बहुत नुकसान करेगा ये क्रोध। कभी का क्रोध में ना व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। क्रोधांध, कामांध, धनांध। क्रोध में, काम में, धन में, इन चीजें जो, ये चीजें व्यक्ति को अंधा करता है। हाँ, पूरा ही अंधा कर देता है, ऐसे बताया गया। तो देखो, अपने आप को देखो, हमारा क्रोध कहाँ तक है, कितने लेवल का है। भगवान तो बोले नरक के द्वार को खोल देगा, अंधा कर देगा। इसलिए क्रोध करना ही है तो किन के ऊपर करो? कृष्ण भक्त द्वेषी जने, जो भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति द्वेष करता है, उनके प्रति हमें क्रोध करना है। दीप्ति माता जी। हाँ जी, आप अनम्यूट करके बोलिए दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो उपमा में अग्नि लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखा हुआ है? क्रोध की क्रिया है। ये अग्नि में, ये यहाँ पे प्रभुपाद देता है, इसीलिए कि प्रभुपाद देता है, ये अग्नि के समान जला देता है। देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है, तो शुद्ध भक्त क्रोध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह, ये लिखा है ना, अग्नि की तरह भरस पड़ता है। ये लाइन वहां लिखा है, देखा आपने? हाँ, ये अग्नि है। जी हाँ जी। अपराधियों के प्रति अग्नि की तरह वो हो जाता है शुद्ध भक्त। ठीक है? देखो क्रोध, जी, क्रोध तो, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, मैं बोला पीपीटी में जो भी है पुस्तक से ही है। देखो क्रोध तो आएगा, क्रोध के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन क्रोध कैसे करना है? दूसरों के प्रति नहीं, जो भगवान के भक्तों के प्रति जो ईर्ष्यालु होता है उसके प्रति क्रोध करना। ये बताया प्रभुपाद, ऐसे उदाहरण देते हैं। ठीक है? ये सभी आप देख रहे हो ना, आपके पुस्तक में भी है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रोध के बाद पीपीटी, संघर्ष होता है, वो पीपीटी शेयर नहीं कर रहे हैं। पीपीटी भी शेयर करते रहना। ये कहाँ है? यस। तो क्रोध के बाद जीव, जीवा बेगम, जीव के ऊपर आ गया। चौथा जो है जीवा बेगम। ये जीव जो है बहुत खतरनाक है छोटा सा लेकिन खतरनाक है। ऐसे बताया गया है, जीव के साथ दो और इंद्रिय कनेक्टेड है ना? जीव के साथ कौन सा है? उदर और उपस्थ। ये 3 इंद्रिय जो है ना, एक ही लाइन में है। ये बात भी नोट कर लीजिए, ये 3 इंद्रिय जो है एक ही लाइन में है। जीव मतलब टंग, उदर मतलब बैली, उपस्थ मतलब जेनिटल। 6 में से 3 है ना? 6 में से पिछले का 3 देखा ना, जीवा उदर उपस्थ, ये 3, पिछले का 3 जो है एक ही कनेक्शन में है। अगर जीव को कंट्रोल किया तो बाकी की उधर उपस्थ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर जीव को कंट्रोल नहीं किया तो उधर और उपस्थ, हाँ, दोनों ही कंट्रोल नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो? हम्म? अगर हमने जीव को कंट्रोल किया तो बेली और जेनेटल दोनों कंट्रोल हो जाएगा, तीनों एक ही साथ है। अगर जीव को कंट्रोल नहीं किया तो हम बेली को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उपस्थ को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जीभ को जो है कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीभ को। स्पेशली खान पान। अभी प्रभा लिखते हैं खान पान, कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे प्रभा लिखते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
वन मिनट ना। आप में से कोई संघर्ष हो तो वो कॉल करो ना। वो कहीं चले गए लग रहा है, पीपीटी शेयर करो बोल के। आप लोग कोई कॉल करो। मैं दोनों जगह फोकस नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ पीपीटी शेयर नहीं कर रहे, उठ के चले गए लग रहे हैं। तो बता यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी खा लेना, है ना, ये तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर आप भगवान को अर्पण किए बिना हम लोग खाएंगे तो फिर जीव को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर उसके साथ साथ उधर उपस्थिति। मैं स्पेशली हमारे भक्तों को देखता हूँ, इवन दीक्षित भक्त भी, कई सारे लोग भक्त लोग शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वेजिटेरियन है ना, हाँ दे दो फिर खा लेंगे। वेजिटेरियन पूछ लेंगे वेजिटेरियन है ना, फिर तो हम खा लेंगे। भक्तों हमें वेजिटेरियन से नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, महाराज जी बोलते हैं कृष्ण टेरियन चाहिए, भगवान को भोग लगा हुआ। हाँ, ऐसे बताया गया है। जो व्यक्ति कुकिंग करता है ना, ध्यान से सुने इस बात को। जो व्यक्ति कुकिंग करता है उसकी चेतना जो है हमारे अंदर आ जाता है ना। कुकिंग करने वाले के व्यक्ति को बहुत डिपेंड करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के हाथ से खाते थे जो लोग 64 माला करते थे, लाखपति। चैतन्य महाप्रभु केवल किन के हाथ से खाते थे, लाखपति के हाथ से। लाखपति मतलब आपको पैसा लाखपति नहीं होना है, नाम में लाखपति। समझ पा रहे हो, 64 माला मतलब लाखपति। अगर कोई 64 माला नहीं करता तो महाप्रभु उनके हाथ से नहीं खाते थे। तो हम लोग तो नहीं, शादी में भी चले गए वेजिटेरियन, फ्लैट में वेजिटेरियन। आपको क्या पता पीछे से कौन कौन सा कर्जी चलाया है, हमें क्या पता, है ना, कौन किस हाथ से हो सकता है। कई सारे स्थानों में जो है नॉन वेज भी तो मिलता है, वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है ना। तो उसी नमक उसी हाथ से चलाएगा, उसी कर्जी चलाएगा। आपको सामने तो केवल बस प्लेट में मीट नहीं है ये दिखाई नहीं, लेकिन पीछे से सब कुछ होता है। नहीं नहीं प्रभु जी, शादी में तो मीट नहीं होता है, वेजिटेरियन होता है। लेकिन बनाने वाले तो आप पीछे जाके देखो ना, घर के थोड़ा ना होते बनाने वाले, है ना। रात भर जो है तम्बाकू खा के, सिगरेट फूक के, हाँ, शराब पी के भी कई कई लोग बनाते हैं। तो उनका बनाया हुआ हम खाएंगे तो चेतना हमारे अंदर नहीं आएगी, उसी चेतना। और सेकेंडली भोग तो लगाना दूर की बात है। तो इसलिए भक्तों, अपने भक्तों भक्ति को बचाना है, इस बात को ध्यान रखना होगा। हम हमारे भक्ति को बचाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना होगा, है ना। अगर हम इधर उधर खाने में लगे रहेंगे तो हमारी थोड़ा वो जो भक्ति भक्ति है ना वो भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बारे में कोट करने वाले हैं, तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसलिए यहाँ चार्ट में लिखा गया है भगवान को अर्पण किया हुआ ही खाना चाहिए। पहला ही चार्ट चार्ट चल रहा है हम लोगों का। इसीलिए कैसे खाना चाहिए, सही समय और मात्रा में केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करे। सही समय और मात्रा में केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करे। और जो भी मिलता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। मतलब हमें जो है एक तो भोजन भी सही समय पे करना चाहिए, और मात्रा में भी। पता है कितना खाने के लिए बोला गया है, जितना चाहिए उतना खाओ, ऐसे ही है। नहीं, कितना खाने के लिए बोला है, 50% भोजन करो, 50%। और बचा हुआ 50%, 25% पानी के लिए और 25% हवा के लिए। इस प्रकार से आप देखो, अगर हम शास्त्र को फॉलो करेंगे ना, हम कभी बीमार भी नहीं हो सकते। शास्त्र इतना परफेक्ट है। शास्त्र में क्या बोला गया, सूर्य अस्त होने से पहले खाना चाहिए। आजकल लोग जो है ऑफिस के चक्कर में 10 बजे आते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, भंडारा खोलते हैं, फिर ये इंडाइजेशन, ये प्रॉब्लम, ये कैंसर, ये सब यहाँ से आता है। लेकिन पहले वैदिक शास्त्र में देखो, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नहा धो के साधना करेंगे, फिर साधना तपस्या करके फिर सुबह का पाएंगे, फिर रात को जो है शाम को सूर्य अस्त होने से पहले खाएंगे, और रात को टाइम पे विश्राम करेंगे, फिर सुबह तुरंत मंगला आरती में जग जाएंगे। कोई अलार्म वालाम को जरूरत होता ही नहीं था, अपने आप बॉडी उनका सेट था, फिट होता था। लेकिन आजकल के लोग तो पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल गया। हाँ, जगना चाहिए था दिन में, अब जगते हैं रात को। ऐसा हो गया ना, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। कि जो दिन में हमारे साधु संतों का जगने का समय होता है उस समय भौतिकतावादी सोता है ना। लेकिन रात को जब सोने का समय होता है, भक्त लोग सोते हैं, तो भौतिकतावादी जगता है। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, पूरा ही टोटली चेंज हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि खान पान भी
समय पे करना है, और जो मिलता है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमें मिलता है उसी से ही संतुष्ट। स्पेशली भोग लगा हुआ आपको खाने के लिए मना नहीं है, आप बढ़िया से खाइए, ठीक है, जितना चाहिए खाइए, लेकिन भोग लगा हुआ होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। अगर भोग नहीं लगा हुआ है भूल जाइए उसको आप बिल्कुल, अगर अपनी भक्ति को बचाना चाहते हैं तो। नहीं तो जीव के टेस्ट के प्रति भागेंगे, तो उसके चक्कर में जीवा वेगम ही नहीं होगा, उदारा वेगम ही नहीं होगा, उपस्था वेगम ही नहीं होगा। इस बात को बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया। पांचवा और छठा एक हिस्सा दिया हुआ है, उदर और उपस्थ। देखा आपने, उदर और उपस्थ एक हिस्सा दिया गया है। उदर मतलब बैली, उपस्थ मतलब जेनेटर। उदर तथा जनेन्द्रिय के वेग, तो ये कैसे होगा? हाँ, लक्षण अत्यधिक आहार और अवैध संबंध। आहार ज्यादा करना या बिना भोग लगा के खाना, इससे भी हमारा उधर पेट और जनेंद्रिय कंट्रोल में नहीं होगा। और अवैध संबंध, नियमों को तोड़ना, तो इसीलिए इसके लिए नियम क्या होना चाहिए, क्या बताया गया है? कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त के लिए ही करे। देखो, ये एक सीरियस टॉपिक आ गया है ना। ये जो है जनेंद्रिय, जेनिटल को कब प्रयोग करें, है ना। इसमें दो तीन स्टेप्स है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो, अगर हम ठीक ठीक से शास्त्र को फॉलो करें तो ये स्पष्ट रूप से बताया गया है, विवाह जो करते हैं केवल ही केवल कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए, बस। दैट्स ऑल। कितना स्ट्रांग है ना, शास्त्र बहुत स्ट्रांग है, इतना आसान नहीं है। अगर आप शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो बहुत, है ना, वो है। ये धीरे धीरे तो उस स्तर पे आना पड़ेगा। इसीलिए पहला स्तर है, पहला स्तर फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या करो, एक पत्नी एक पति, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। एक पत्नी एक पति रहो, आप लीगली विवाह करो, और आप गृहस्थ आश्रम में रहो, ये ठीक है ना, एक पति और एक पत्नी। अब धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे फिर क्या करना है, एक पति और एक पत्नी में भी आपको जो है पति पत्नी का जो है संबंध कब रखना चाहिए, केवल ही केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए। प्रॉपर ऐसे लिखते हैं यहाँ, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ देखो। हम्म, यहाँ लिखा है ना, जनेन्द्रिय का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावना भावित आंदोलन में विवाह को इसीलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, नहीं नहीं दिया जाता कि कामेंद्रिय की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। और प्रभा लिखते हैं, जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डेलस टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। गुरुकुल में भी भेजना चाहिए। तो भक्तों, ये नियम है शास्त्रों का। ये नहीं कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए कर दे तो हमें जो है लाइसेंस मिल गया है, जैसे हमें जो है हम रह सकते हैं, नहीं नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप एटलीस्ट एक पति एक पत्नी में आप, है ना, विवाह करके लीगली रहो, ये फर्स्ट स्टेप है। हाँ, ये ठीक है। लेकिन जब भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, और ध्यान देना चाहिए कि एक पति एक पत्नी में भी हमें जो है पति पत्नी का संबंध तब रखना चाहिए, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए। देखो, ये दोनों भक्त नहीं है तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, इसमें दोनों को भक्त होना पड़ेगा। इसीलिए, है ना, दोनों को भक्त नहीं है तो देन आप इसको अचानक नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे ना, है ना, इसमें दोनों को डिवोटी होना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, घर में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए दोनों भक्त नहीं है तो फिर एक पति एक पत्नी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहो। लेकिन दोनों भक्त हैं तो फिर पति पत्नी डिस्कस करना चाहिए इस बात के ऊपर ना। क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो एक समय तो इससे ऊपर उठना ही होगा ना, एक समय तो इससे ऊपर उठना ही होगा। तो इसलिए आप अभी यहाँ पीपीटी में देखो कि ये जो है अ, उदर उपस्थ, उदर उपस्थ जो है कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिए। हाँ, जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। ये पैराग्राफ भी आपके पुस्तक में दिया है, देखा आपने, पेज नंबर 7 में सेकंड पैराग्राफ।
प्रभुपाद अब जो है कंक्लूड कर रहे हैं अपना तात्पर्य। 6 वेद को प्रभुपाद ने मेंशन कर दिया, अच्छा से वर्णन कर दिया, एक एक उदाहरण के साथ प्रभुपाद ने वर्णन किया। उसके बाद बोल रहे हैं, जब कोई कृष्ण भावना भावे संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकते हैं। यस, पीपीटी थोड़ी देर बंद कर सकते हैं माता जी। हम्म। तो आपको समझ में आया? तो प्रभुपाद जी ने यहाँ तक अपना तात्पर्य दिया। अब उसके बाद जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट करेंगे। देखो पुस्तक में लिखा है ना, देखा आपने? पेज नंबर आपका कौन सा? मेरा तो 7 है, आपका भी 7 है। हाँ, मेरा भी 7 है। 7 के तीसरे पैराग्राफ में देखो, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखते हैं। अब शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले प्रभुपाद जी ने अपना व्याख्या कंप्लीट किया। अभी तक किसी का कुछ है आप में से समझ में आया? हाँ, आपको ये पीपीटी बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप पीपीटी ध्यान से देखेंगे ना। देखो, एक ही चार्ट में इतने 6-7 पेज का पूरा एक ही चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत हेल्पफुल होगा। यस, रेवती माता जी, रेवती मनोहरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, माता जी। प्रभु जी, इसमें एक निरामय लिखा है, निरामय का क्या अर्थ है? सॉल्यूशन कहाँ पे, कौन से उसमें? अब जो सेंटेंस पढ़ लीजिए। जो आपने पीपीटी दिखाया है ना अभी, उसमें लक्षण है, उदाहरण है, उससे ऊपर एक निरामय करके भी दिया हुआ है। उसका क्या अर्थ होता है निरामय का? एक पीपीटी में, हाँ प्रभु जी। इसमें हम आएंगे, इसमें इस पीपीटी में आएंगे तो उसको वर्णन करेंगे। नहीं, ये पीपीटी आपका हो गया प्रभु जी, यही दिखाओ वो बोला पीपीटी, दिखाओ माता जी, पीपीटी दिखाओ। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट ना, पीपीटी दिखाओ। इसमें प्रभु जी राइट साइड में टॉप पर ये है ना, निरामय, बोल्ड में। अच्छा 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 इसका सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। अब क्या बोले, हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है प्रभु जी, ये पूछना था। धन्यवाद। और किसी का है? हम आगे बढ़ते हैं ना? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्रभुपाद जी के ये जो है उदाहरण के साथ। पांचों बेगम हम और भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, तो इसीलिए आज हमें श्लोक नंबर 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 आवर और है। तो अभी भक्ति सिद्धांत महाराज जी के टीका के ऊपर जाएंगे, चलो प्रभुपाद कोट करते हैं। ठीक, तो प्रभुपाद लिखते हैं, पीपीटी में जा सकते हैं अभी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है। तो ये भी जान लेना चाहिए आपको। श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, उनके टीका का नाम क्या है? अनुवृत्ति। उनके टीका का नाम क्या है? अनुवृत्ति। ये भी नोट कर लेना, ठीक है? अनुवृत्ति टीका। हाँ, तो अनुवृत्ति टीका में मेंशन करते हैं। अब प्रभुपाद जी ये 6 वेद को दोबारा अपने गुरु महाराज जी के द्वारा वर्णन किए हुए व्याख्या में मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं। पीपीटी इधर शेयर है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पुस्तक में लिखा है, हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। जो इन वेगों को दमन करने का अभ्यास करता है, वह तपस्वी कहलाता है। ऐसे तपस्वी भगवान के बहिरंग शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये लिख रहे हैं, पीपीटी रखिएगा, सबको दिखाइएगा कि जो देहात्मा बुद्धि होते हैं, देहात्मा बुद्धि तो कहाँ से आता है? देहात्मा बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। कायेन वाचा मनसा, कायेन वाचा और मनसा, शरीर से, वचन से और मन से। तो इसीलिए जो आध्यात्मिकवादी होते हैं, भक्त होते हैं, ये 3 वेग को क्या करता है?
वश में रखता है। इसलिए जो सन्यासी होता है ना, सन्यासी, हमारे सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी हमारे वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी होते हैं। त्रिदंडी क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैं तीनों ये त्रिदंडा जो है, कायेन शरीर से, वचन से, मन से मैं जो है संयमी रहूंगा। इसलिए हमेशा तीन डंडा कैरी करता है कि हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे। क्या याद रहे? कि मेरे शरीर, मेरा वचन, मेरा मन हमेशा कंट्रोल में रहेगा। कायेन वाचा मनसा, इसको करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने को साधु बोल के कोशिश करते हैं, वैष्णव बोल के, भक्त बोल के कोशिश करते हैं, तो ये तीन वेग को बस में रखना होगा। भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं। तो ये वेग वाणी, मन और शरीर, तो इसको कैसे वेग में रखा जाए? तपस्या के द्वारा इन वेगों को वश में रख सकते हैं। किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा। भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं, तपस्या के द्वारा इन वेगों को हम वश में कर सकते हैं। तपस्या तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो सबको करना पड़ेगा। जैसे वाणी के वेग को जो है, अपने आप को बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, नहीं तो मौन रहना चाहिए। लोग अननेसेसरी दिन रात घंटों तक बोलते रहते हैं, है ना, सो मच इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेशन, है ना, कितना बोलेंगे अननेसेसरी बातें। बोलते रहते हैं, और मन में, मन से भी कई सारी चीजें सोचते रहते हैं, शरीर से फिर एक्शन में आ जाते हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करके, तपस्या करके। तपस्या मतलब हमें जो हमारे गुरुजनों ने दिया है तपस्या, सुबह सुबह उठ के साधना करना, सेवा करना, है ना, ऐसे करते रहेंगे तो ये तीन वेग को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। कायेन वाचा मनसा, या हम ये कायेन वाचा मनसा से भगवान की सेवा करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज जी की व्याख्या देंगे। गुरु महाराज द्वारा किए हुए व्याख्या, ये जो छह वेग है ना, वाचो वेगम, मनस, क्रोध, वेगम। अब पहले तो अपने व्याख्या दिए, अब अपने गुरु महाराज की व्याख्या को अपने पुस्तक में वर्णन करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी? आर यू ऑल विद अस? समझ रहे हो ना? देखो, छह वेग को पहले अपने हिसाब से वर्णन किया, फिर अपने गुरु महाराज जी के ग्रंथों को कोट किया, अनुवृत्ति, उस अनुवृत्ति के हिसाब से वे दोबारा वर्णन करेंगे दो ही छह वेग को। पांचों वेगम, मनस, क्रोध, वेगम को दोबारा वर्णन करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं सारे भक्त अपने आप पुस्तक पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्या इस पुस्तक में दो दो बार क्यों वर्णन किया गया है, तीन तीन बार क्यों वर्णन किया है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे आप कोर्स करते हैं तो आपको कितना क्लियरली पता चल रहा है, देखा ना, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। यस, ओके। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वाणी का वेग, वाणी, देखा ना, पेज नंबर 7 में देखिए, वाणी का वेग, लास्ट पैराग्राफ, जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं वहां से शुरू हो गया। तो वाणी का वेग कैसे है? ज्ञानी कर्मी भोगियों की व्यर्थ की बातें अथवा इनके द्वारा रचित पुस्तकें। हाँ, क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञान इकट्ठा करना। कर्मी होते हैं, कर्म कांड में लगे रहते हैं, कर्म कांड। या ज्ञानी निर्विषय मायावादी भी होते हैं, कर्म कर्मी कर्म कांडी होते हैं। भोगी भौतिकतावादी। तो ये लोग अपने अपने हिसाब से, है ना, लगे रहते हैं। हाँ, जैसे आप मान लीजिए भोगी को लेंगे, तो भोगी कहाँ अपने वचन को वश में रखता है, जो भी चाहे वो बोलता रहता है, उसको कोई उसके बोलने का ठिकाना नहीं रहता है। हाँ, कर्मी भी तो ऐसे होता है, धन अर्जन कर्मी में लगे रहते हैं ना, तो वहां पे दिन रात बोलता रहता है। और ज्ञानी तो मायावादी होते हैं। तो ये सभी अपने जो है वाणी के ब्रेक को नहीं रखते हैं। तो इसीलिए शिला भक्ति से हम कोट करते हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे जो अपने वाणी को ब्रेक में नहीं रखते हैं। वो कैसे है? श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं, प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय 10वां श्लोक। नयत्व नयत्वचश्रेचितपत्रं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृगेण कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थं सुशान्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया। देखो, अनुवाद पढ़ सकते हैं कोई? अनुवाद पढ़ लो इसको। यस, पढ़ी, कोई भी एक पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जो जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों के द्वारा कौवे के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वही कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। देखा, जो शब्द जो है, शब्द तो है लेकिन भगवान के गुणगान नहीं है। वो शब्द अगर भगवान के गुणगान नहीं है तो वो कैसा है, मैं बताया गया है वो कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। कौओं का कौन सा तीर्थ स्थल था? गंदगी, गंदगी में फैलता रहता है ना। अगर वो शब्द उन भगवान के यश गान नहीं करते तो उस पूरे ब्रह्मांड में, वो वायुमंडल में क्या करता है, वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले वे साधु पुरुष द्वारा क्या बोलते हैं उसको, कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं भक्तों। इसीलिए जो हमारे शब्द है ना, हमारे जो मुंह से निकला हुआ शब्द भगवान का गुणगान नहीं गा रहे, तो वो शब्द कैसा है, वो शब्द जो है हाँ, पूरे वायुमंडल को अपवित्र करने वाला है। लेकिन लेकिन उसके ऑपोजिट अगर कोई शब्द भगवान का गुणगान गाता है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, है ना। तद तद्वाग विसर्गो जनसाग विप्लो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवत्तयास्पि नामान्यनन्तस्य यशो किं तानि यत् श्रीवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। यस, ध्यान से सुनिए। पढ़िए कोई। अरे वो हरे अनम्यूट। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ो पढ़ो दंडवत प्रणाम। पढ़ो। हरे कृष्ण। इसके विपरीत वह साहित्य को जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप और लीलाओं आदि दिव्य की महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक मित्र सृष्टि, एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की प्राप्त सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप में रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों का जिसके द्वारा सुना या तथा स्वीकार किया जाता है, जो पूर्णतः निष्कपट है। हाँ, अगर मान लीजिए हो गया, तो अगर मान लीजिए अगर कोई ग्रंथ हो या शब्द हो, भले उसमें गलती गलती टूटियां भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के गुणगान गाते हैं, भगवान के भक्तों द्वारा गाया जाता है, तो जो है वो सबको लाभ करने वाला है। आपको ये आपके पुस्तक में मिल रहा है ना, ये कोई बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी पीपीटी में पुस्तक से है। बस यही है कि अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, सब आपकी पुस्तक में है, समझ रहे हो। तो इसीलिए केवल मोबाइल सामने रख के जो है कुकिंग करने से तो समझ में नहीं आने वाला है। है ना। या मोबाइल सामने जेब में रखे जो आप कुछ बातें कर रहे तो नहीं होगा, इसमें बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई शब्द तो है लेकिन वो शब्द भगवान के गुणगान नहीं गा रहे, तो वो स्थान वो जो है कौओं के जो तीर्थ स्थल जैसे है। लेकिन कोई ग्रंथ है, अगर उसमें गलती भी हो, अपूर्ण भी हो, लेकिन भगवान के गुणगान गाया जा रहा है, तो पूरे पृथ्वी को लाभ मिलने वाला है। ये है वचन। हाँ, हमारे वचन कितना महत्वपूर्ण है देखो, सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक हमें चुन चुन के बोलना चाहिए। हाँ? अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है तो मौन रहो, कृष्ण से जोड़ा है तो फिर आप कछुए की तरफ फैल जाओ, अपने हाथ पैर कान फैला दो। कछुआ क्या करता है, जब जरूरत नहीं है तो अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है, लेकिन जब खाना पीना है तो निकल जाता है। हमें भी इंद्रिय तृप्ति की बात आई, समेट लो, लेकिन कृष्ण कथा की बात आई तो ओपन कर दो पूरा। बहुत अच्छा है ना, अच्छा वर्णन किया गया है। यस, तो इस प्रकार से शिला भक्ति चंद महाराज ये वाचो बेगम के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट, मनस बेगम, मन तथा क्रोध का वेग, ये एक ही साथ बताया। वाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, आप देख रहे होंगे पेज नंबर 9 में है ना। दो प्रकार के मन का वेग है, भक्ति सिंह हमारा बोलते हैं दो प्रकार के मन का वेग है। अविरोध प्रति
प्रीति, और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। ये भक्ति सिद्धांत महाराज का कहना है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब अ, मन का वेग आया, वाचो वेगम का मनस्य वेगम, तो उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि अविरोध प्रीति मतलब अनियंत्रित आसक्ति। इसमें क्या क्या है? मायावादियों, ज्ञानी के दर्शन से श्रद्धा। समझ रहे हो? उनके मन में किन के प्रति श्रद्धा रहता है? मायावादियों, ज्ञानी के, उनके जो है प्रति श्रद्धा रहती है, उनके दर्शन में श्रद्धा है। और कर्मवादियों, कर्मी के कर्म फल में विश्वास। तो इससे हमारे थोड़ा और डीपली चले जाते हैं, है ना। मनस बेगम में जो है, जो उनका मन कहाँ पे रहता है? मायावादियों के प्रति श्रद्धा, कर्मियों के को प्रति विश्वास, जो अनियंत्रित मन है। और भौतिकतावादियों, भोगी के इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास। ये जो है जिनका मन अनियंत्रित है, जिसको बोलते हैं अविरोध, अविरोध प्रति। समझ रहे हो? ये भक्ति सिद्धांत महाराज का कहना है। लेकिन जो विरोध युक्त है, हम्म, विरोध युक्त क्रोध, भौतिक इच्छाओं के विफलता क्रोध का जन्म देती है। तो पहले तो आप मन का देख लीजिए, पहला मन में देखो ऊपर, बाचो बेगम मनस बेगम। मनस बेगम में ये बताया गया है कि जिनका मन वश में नहीं है, भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं, ये लोग कैसे करते हैं? मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा रखते हैं, है ना, मायावादी कृष्ण अपराधी। या कर्मवादियों के कर्म फल में विश्वास करते हैं, यस 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 कर्म ही सब कुछ है, उनका मन उसको विश्वास करता है। तीसरा, भौतिकतावादियों की इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास करते हैं। उसके बाद क्रोध के बारे में लिखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज। हाँ, विरोध युक्त क्रोध, हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध, भौतिक इच्छाओं के विफलता क्रोध का जन्म देती है। क्या बोला भक्ति सिद्धांत महाराज? भौतिक इच्छाओं के विफलता क्रोध का जन्म देते हैं। क्रोध कहाँ से आए ये बोल रहे हैं। क्रोध जो है हमारी इच्छा से आते हैं, भौतिक इच्छा से। कई सारी इच्छाएं हम रखते हैं ना, भौतिक इच्छाएं। उस भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है ना। भौतिक इच्छाएं, कई सारी इच्छा रखते हैं, जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, भक्ति सिद्धांत महाराज का कहना है, तो फिर क्रोध आता है ना। हाँ, हमें ये चाहिए था, घर घर में ये लेके आओ, जबरदस्ती करते, लेकिन लेके नहीं आते तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, क्यों लेके नहीं आए। हमें यहाँ जाना है, लेकिन अगर लेके नहीं जाएंगे तो फिर क्रोधित हो जाएंगे। हो सकता है क्यों लेके नहीं गए, कई सारे कारण होगा, अभी समय नहीं हो सकता है, या फाइनेंशियल हो सकता है कुछ कारण, या कुछ, है ना। और भी वहां पे जाने से भी रिस्क है, लेकिन ये हम नहीं सोचेंगे। हम जबरदस्ती करेंगे, जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, तो इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध क्लेश, है ना, ये सब शुरू हो जाता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं, ये क्रोध कैसे आएगा? भौतिक इच्छाओं के विफलता क्रोध का जन्म देती है। चार्ट को देख लीजिएगा, दोबारा समराइज कर रहे हैं। मन का वेग, भौतिक कामनाएं, पूर्ति हुई तो, पूर्ति नहीं हुई तो, समझ रहे हो? पूर्ति हुई तो क्या होता है? अनियंत्रित आसक्ति और क्रोध। पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। ये सब आपके इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। इसीलिए इसके लिए उपाय क्या है, समाधान क्या है? भौतिक कामनाओं से बचे। मन और क्रोध दोनों के लिए एक ही साथ बताया गया, वाचो वेगम मनस्य क्रोध वेगम। अगर ये मन और क्रोध को वेग में रखना है तो आपको क्या करना है? भौतिक कामनाओं से बचना चाहिए। अरे ना, मेरी एक्टिविटी देखने, भौतिक इच्छाओं से ज्यादा भौतिक इच्छा मत रखिए, ज्यादा भौतिक इच्छा मत रखिए। हमें इच्छा रखना है तो क्या रखना है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि, न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। हाँ, ऐसे करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। हम ज्यादा भौतिक इच्छाएं रखेंगे तो मन को भी वश में नहीं रख पाएंगे, भक्ति सिद्धांत महाराज जी का कहना है, और क्रोध को भी वश में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ, देखो शरीर का वेग भक्ति से हमारा अलग से बताते हैं। हमारा था वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा उदर उपस्थ। लेकिन वो शरीर के वेग में जीवा उदर उपस्थ को डालते हैं। भक्ति से हमारा बोले शरीर में देखो, शरीर की तीन प्रकार के आवश्यकताएं ऐसे लिख रहे हैं। पेज नंबर 9 में दिया है ये शरीर के वेग। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है। वो क्या क्या है? जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकता है। ये शरीर की आवश्यकताएं है। हाँ? देखा? तो उन्होंने शरीर की आवश्यकता में ये तीन इंद्रिय डाल दिया, जीवा उदर उपस्थ। अभी वाचो मनस क्रोध को वर्णन कर दिया, फिर जीवा उदर उपस्थ बोले ये शरीर के वेग है, शरीर की तीन प्रकार की आवश्यकताएं है। तो यहाँ बख्शी हमारे भी लिख रहे हैं, यह तीनों एक ही सरल रेखा में स्थित है। देखा, आपको पहले बताया था ना, ये तीनों उदर उपस्थ, जीवा उदर उपस्थ एक ही रूट पे है, एक ही लाइन में है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी का भी यही कहना है कि यह तीनों एक ही सरल रेखा में स्थित है। इसलिए ये शुरू होता है जीभ से। अगर जीभ को हमने बस में रखा, टंग को, तो आपका बेली और जेनिटल भी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर जीभ को कंट्रोल नहीं रखा तो फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए जीभ को कंट्रोल रखने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। शरीरा विद्याजाल जनेन्द्रिया ताएकाल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाति, लोभा माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसरे, कृष्ण बड़ दयामोद, परिवारे जीवा जये, स्वप्रसाद अन्न दिला भाई, ते अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताय। इसका अनुवाद पढ़ेंगे, आप ऐसे कोई पुस्तक से देख के पढ़ना होगा। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए, श्लोक का अनुवाद। यस, रेवती माता जी पढ़िए। हाँ जी। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भर पेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आवाहन करें। कितना अच्छा है, प्रसाद पाने से आपका तीन इंद्रिय वेग में आ जाएगा। कठिन है क्या करना है? प्रसाद पाना है भक्तों। इसलिए आप एक संकल्प ले लो, अगर कोई भोग नहीं लगा हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा। चलो, हमारे भारत में किस चीज की कमी है? फल फूल हर जगह मिल सकता है, दूध दही हर जगह मिलता है ना? कोई कमी है? खाने पीने के लिए कमी है? दही दूध फल फूल भारत में हर जगह में मिलता है, हर जगह में। बताओ, तो फिर क्यों वही जो है ड्राई फ्रूट्स आप खा लो, ड्राई फ्रूट्स भी आपको हर जगह मिलता है। हम लोग तो कई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस बार मैं आ रहा था भारत से यहाँ, हाँ, मुझे प्रभु जी ने इतने सारे प्रसाद डाल दिया ना, प्रसाद, सो मच प्रसाद। तो अब हम पूरा बिफोर ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, आफ्टर ट्रैवलिंग प्रसाद भी पाते रहे, है ना? होल यात्रा वी आर एंजॉयिंग, एंजॉय योर फ्लाइट विद प्रसाद, है ना? कितना अच्छा है, क्योंकि ये रूप गोस्वामी का सिद्धांत है। आप भक्ति रसावी सिंधु में पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादे न भवेत् ग्रहम् इंद्रियैः, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। ये रूप गोस्वामी का ही सिद्धांत है। बोल रहे, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रहम् इंद्रियैः, हमारे इंद्रियों के द्वारा ना भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझ नहीं पाएंगे। हमारे इंद्रिय इतने अशुद्ध है ना? जब करने बैठे तो नींद आएगी, कथा सुनने के लिए बैठेंगे तो नींद आ जाता है ना?
तो रूप गुण लीला के बारे में भी कोई रुचि है नहीं, इसलिए बोले हमारे इंद्रियों से ये श्री कृष्ण नाम आदि न बहुए ग्रहम इंद्रिय, असंभव है, हमारे इंद्रियों के परे है। इसके लिए क्या उपाय है? भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझने के लिए दो उपाय है बोल। हाँ? सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। सेवन करो, है ना, सेवन मुखे ही, मुंह से प्रसाद का सेवन करो और जीव से हरिनाम का गायन करो। ये दो काम करेंगे तो स्वयं एव स्फुरत्यदः, कृष्ण प्रेम स्वयं स्फुरित हो जाएगा। ये दो कार्य कौन नहीं कर सकता है? है ना? दो कार्य, प्रसाद कौन नहीं पा सकता है और गायन कौन नहीं कर सकता है? ये तो लाइफ है, लाइफ यही है, कृष्ण गुणगान गाना, है ना, कृष्ण प्रसाद पाना, दैट इज लाइफ, दैट इज लाइफ। जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था अच्छा, मुझे वो बात आज भी गूंजता है कान में, है ना, 15 साल पहले हम लोग, मैंने इंग्लिश में किया था भक्ति शास्त्री ना। तो हमारे इसी इसी उपदेशा में हम कर रहे थे, तो मेरे टीचर थे भक्ति वृद्ध भागवत महाराज। उन दिनों में सभी ऐसे महाराज होते थे, है ना। तो महाराज ने ये टॉपिक आया तो हमें बताया कि प्रसादम इज द ओनली, क्या बोल रहा है, प्रसादम इज द ओनली बोनाफाइड सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर ए डिवोटी। आप पता नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? प्रसादम इज द ओनली बोनाफाइड सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर ए डिवोटी, मतलब प्रसाद भक्तों के लिए एकमात्र प्रमाणिक इंद्रिय तृप्ति है। ना, क्या बोल रहा है? प्रसाद भक्तों के लिए एकमात्र प्रमाणिक इंद्रिय तृप्ति है। अधिकतर तो इंद्रिय तृप्ति को मना किया गया है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, नहीं करना है, भक्ति में यही सुनते हैं हम लोग। लेकिन प्रसादम एक प्रमाणिक इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्त कर सकते हैं प्रसाद के माध्यम से, है ना। आप प्रसाद रिलीज करो। इसलिए शिल प्रभुपाद जब प्रसाद पाते थे ना, 45 मिनट लेते थे और कैसे लेते थे? प्रभुपाद प्रसाद लेते थे तो लोगों की और ऐसे करेंगे, पीठ दिखा देंगे ऐसे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ ना ऐसे, उनको लोगों को नहीं दिखना होता है प्रसाद पाते समय, प्रसाद में फोकस करना है ना। तो प्रभुपाद 45 मिनट लगा के प्रसाद पाते, क्योंकि प्रसाद को आस्वादन करते थे, ही टू रेलिश प्रसाद। हम्म। तो कितना सरल ये प्रसाद पाना ना, आप लग रहा होगा कोई सरल है, प्रसाद पाना भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि छुपा हुआ कृष्ण प्रेम को उदित कराने के लिए सेवन मुखे ही जीवादो करो। आसान नहीं है, बताओ भक्तों, आसान नहीं है। आप प्रसाद पाना आपको कठिन है, और नाम गाना कठिन है, कीर्तन करना, हारमोनियम ले लो, करता ले लो, या माला ले लो, नाम जप करो। ये दो चीज भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे और कृष्ण प्राप्ति के लिए? लेकिन क्या पाना है? प्रसाद, प्रसाद, ध्यान रखिए। तो इसलिए एसपीपीटी में जाइए। तो जीवा बेगम में देखो, भक्ति सिद्धांत महाराज का कहना है कि क्या करो, बहुत सरल है, आप जीव को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण प्रसाद पाओ। नेक्स्ट स्लाइड। केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। जीवा बेगम को और आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने ऐसे नहीं किया, कृष्ण प्रसाद नहीं पाया, जीवारा लाल से ये इति होती धाय शिष्णोद पारायण कृष्ण नहीं पाए। इसका मैं पढ़ लेता हूँ। जो व्यक्ति, अनुवाद पढ़ रहा हूँ पुस्तक से, जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रिय की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह भगवान कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। समझ रहे हो? ये जीभ के टेस्ट के लिए ना, ये टंग के टेस्ट के लिए इधर उधर भागता रहता है। यहाँ लिख रहे हैं जीवारा लाल से ये इति उति धाई, धाई मतलब भागना, समझ रहे हो? ये टंग के टेस्ट के लिए इधर उधर भागता है, कभी पिज्जा हट में जाएगा, तो कभी जो है ठेले में जाएगा, तो कभी कहाँ जाएगा। हाँ, उस व्यक्ति को कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं मिलने वाला है। दो तीन चीज बोल रहे हैं, या कोई जीव के लिए इधर उधर भागेगा, या कोई पेट के लिए, या कोई जनेंद्रिय के लिए भागेगा, तो उस व्यक्ति को कभी भी कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। तो बीच में लिखते हैं, उस श्लोक से पहले लिखते हैं, तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक से पहले कि मांसाहार वर्जित करे। ऑफकोर्स ये तो नहीं करते हैं, स्पेशली बाहर खाना। शाकाहारी भोजन भी भगवान को भोग लगाए बिना ग्रहण पाप है।
देखा, आपको बताया था ना, केवल वेजिटेरियन नहीं चलेगा। अभी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इवन अगर वेजिटेरियन भी हो, कोई अगर बिना भगवान को भोग लगा कर खाता है तो क्या खाता है, तो भी वो व्यक्ति पाप खाता है, पाप। क्या बोल रहे हैं, अगर शाकाहारी भी हो लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए खाता है तो वो व्यक्ति पाप खाता है, पाप। तो इसलिए वेजिटेरियन से काम मत चलाइएगा, पापा ऐसे देख रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक, सॉरी, अत्यधिक मिर्ची अथवा इत्यादि इंद्रिय तृप्ति है। ज्यादा स्पाइसी खाना, ज्यादा जो है चटपटा, ये सब भी जो है हमारे इंद्रिय तृप्ति में आता है। भक्तों को कैसा भोजन करना चाहिए, सत्वगुणी भोजन, भगवान को भोग लगा हुआ भोजन, प्रसाद पाना चाहिए। ये सब तात्पर्य में, आपके तात्पर्य में। और साथ साथ भक्तों को पान, है ना, गुटखा, सुपारी, तंबाकू, चाय, कॉफी, गांजा, शराब इत्यादि नशा वर्जित है। अभी जिस स्थान में मैं हूं ना, वहां पे गांजा ओपनली ले सकते हैं, ओपनली। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओपन किया है, ओपन आप ले सकते हैं। हमें कई सारी, कल रात को मैं जा रहा था प्रचार के लिए, मैंने देखा वो गांजा की दुकान में लोग लाइन में खड़े थे, है ना। ऐसे ही चलता है। तो ये सब यहाँ बता रहे भक्तों के लिए मना है। अभी भक्तों के लिए पता, ये सब जो है तो पर लिख रहते हैं, वो शुद्ध भक्त केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों को क्या करना चाहिए, केवल प्रसाद ग्रहण। और प्रसाद में भी सुनो, आप सुनिए, ये अभी और सेटल पॉइंट आ गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध भक्तों को केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद में भी सुनो क्या होना चाहिए, केवल स्वाद के लिए प्रसाद ग्रहण करना नहीं। प्रसाद मतलब भगवान को अर्पण किया हुआ है, ये कृष्ण से अभिन्न है बोल के ग्रहण करना चाहिए। अगर केवल हमें, अगर वो प्रसाद जो है स्वाद के लिए करेंगे तो नहीं चलेगा। और स्वयं के जीवा को तुष्ट करने के लिए भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पण करना, बहुत ही सटल पॉइंट आ गया। आप सुन लेना, ये सटल पॉइंट बता रहा हूँ। एक होता है हम भोग लगा के खाते हैं, बढ़िया है ना। लेकिन उससे भी ऊंचा ये है, हम भोग भी वैसा आइटम लगाएंगे जो भगवान को पसंद हो। आप समझ पा रहे हो, ये दोनों में अंतर है। एक होता है जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज मैं भगवान को भोग लगा दूंगा। चलो मुझे शाही पनीर अच्छा लगता है, शाही पनीर बना के भगवान को भोग लगाऊंगा। मुझे मटर पनीर अच्छा लगता है, मैं मटर पनीर भगवान को भोग लगा दूंगा, है ना। ये जो हमें अच्छा लगता है वो हम भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। वो सेकंड क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास क्या है, भगवान को क्या अच्छा लगता है वो मैं भगवान को भोग लगाऊं। फर्स्ट क्लास क्या होता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। ये दोनों में अंतर है या नहीं। या कभी कभी हमारे घर के सदस्यों को क्या अच्छा लगता है वो भगवान को भोग लगा दूंगा, ये भक्तों के लिए है, ये पॉइंट भक्तों के लिए है। बिना भोग लगा के खाना तो भूल जाओ, इवन भोग लगा के खाएंगे तो वो वाला चीज भोग लगाना चाहिए, भगवान को क्या अच्छा लगता है। चलो अभी सर्दी है, सर्दी में भगवान को जो है इस प्रकार के लड्डू लगाएंगे, इस प्रकार के सूप लगाएंगे, इस प्रकार की सब्जी लगाएंगे। गर्मी आ गई, भगवान को इस प्रकार से ठंडाई लगाएंगे, इस प्रकार से, है ना। तो इसीलिए भोग भी वैसा चीज लगाना चाहिए जो भगवान को जो अच्छा लगता हो। ठीक है। कितना सेटल पॉइंट है देखो। हाँ? स्वयं को, स्वयं की जिह्वा की तुष्ट करने के लिए भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पण करना ये ठीक नहीं। और भोजन अच्छा मिलेगा इस विचार से धनी व्यक्ति के आमंत्रण स्वीकार करना ये भी भक्ति के लिए बहुत बाधा है ना। कोई हमें बुला रहे, वहां जाएंगे तो हमें डोनेशन मिलेगा, बढ़िया से भोजन मिलेगा, इसलिए हम जाएंगे नहीं। ये सभी जो है भक्ति के लिए बहुत बाधा है। भक्तों, ये भक्तों का पॉइंट है, भक्तों को ये सभी पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। पीपीटी में देख रहे हैं ना आप, पीपीटी में सबने देखा ना। हाँ, ऐसे सटल पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए भक्तों के लिए ये, कि इस भावना से हम बचेंगे तो फिर हम भक्ति में जल्दी प्रगति करेंगे। ठीक है, ये जीवा बेगम में आ रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी, सॉरी सर, पहले स्लाइड में दिखाइए। इधर इधर उसमें आया है, इसमें टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। तो आप एक आगे बाद ना बोलो, जस्ट 1 मिनट है, सप्रे करना है। हाँ ठीक है, अभी तो आधा घंटा ऊपर है। हाँ अच्छा, और आधा घंटा हुआ। हाँ तो 15 इसको सप्रे करके, सप्रे ही करना है। ठीक है, ये पूरा हुआ।
ये खुला हुआ है यहाँ, इसमें देखो, देखा साइड में दिया गया है ना, धर्म के चार स्तंभ है। धर्म के जो है चार स्तंभ है। तप, शौचम, दया, सत्यम इति पादा कृते कृता धर्मा शौर्यो भन्न स्मय संगमदेश्वर। धर्म के चार स्तंभ, क्या बोल सकते हैं? इस्कॉन के चार नियम क्या क्या है? मांसाहार न करना, दया। जब हम मांसाहार, कोई मांस खाता है तो दया खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मांस नहीं खाता तो उसके अंदर दया रहती है। नशा नहीं करना, तपस्या। नशा पान से, हाँ, नशा जो करता है, जहाँ नशापान ज्यादा होता है वहां तप नहीं रहता है, लेकिन जहाँ नशापान नहीं है वहां तपस्या रहता है। अवैध यौन संबंध से क्या होता है? क्लीनिनेस, शौचम खत्म हो जाता है, पवित्रता खत्म हो जाता है। और दूसरा है जुआ। हाँ, जुआ खेलना, ये सत्यम, सत्यम को जो है खत्म करता है। इसीलिए इन चीजों से भी बचना होगा। साइड पॉइंट आपको बताया, ठीक है, ये थोड़ा सा साइड पॉइंट है। यस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हम्म। यस, ये हो गया जुआ बेगम। तो जुआ बेगम के बाद जनेंद्रियों का वेग, उदर उपस्थ बेगम, जनेंद्रिय। यहाँ पे भी श्लोक कोट किया गया है। ये जो है प्रेम विवर्त से कोट किया गया है। बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी वो काने, ग्राम्य वार्ता ना कही वो यबे मिले वो आने। स्वप स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छ वन। यदि चाय प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोट हरिदासेर कथा তাকে ইনাক মানে, ভালো না খাইব আর ভালো না পারিব, হৃদয়ে राधा कृष्ण सर्वदा सेविबो। बहुत ही महत्वपूर्ण भाई बोला गया है, इसको पढ़ लीजिए, इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। हम्म, पुस्तक से पढ़ना होगा, पुस्तक से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। सादर दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रिय भाई से पढ़ना है। प्रिय भाई से, हाँ जी। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। निष्कर्ष यह है कि बस 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 जो बस कोई वाणी, बस, हो गया ना? एक पैराग्राफ पढ़ना था, है ना? देखा ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल सन्यासी ब्रह्मचारी के नहीं, सबके लिए। सबको तो एक दिन हो सकता है वस्त्र से सन्यासी ना हो, लेकिन अंदर से तो सन्यासी हो सकते हैं ना। इंटरनेट तो हम लोग सन्यासी हो ही सकते हैं। तो उन लोगों के लिए देखो, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी वो। ग्राम्य मतलब हल्के फुल्के बातें, है ना, बैक बाइटिंग बातें नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, और ना बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। इवन सपने हो ना करे वो स्त्री भाषण, सपने में भी वो जो है स्त्री के बारे में ना बोले, ना सोचे। अगर आप गौरांग को चाहते हो तो, और अच्छी चीजें भाला ना खाई वो, अरे भाला ना परी वो, भगवान को बिना भोग लगा के नहीं खाना चाहिए। और जो है, जो भगवान जो पहनने के लिए भी जो है अपने वेशभूषा पहनना चाहिए। ये है, हाँ, किसमें आता है ये जो है जनेन्द्रिय का वेग। यहाँ लिखा है ना, विवाह संस्कार उचित समय पर, शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार विवाह। उसको क्या करना चाहिए? उचित समय पे विधि विधानों के हिसाब से विवाह करे।
गर्भधारण संस्कार, ये सब पुस्तक में कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए ही वो जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अन्यथा उसको छोटा हरिदास के पतन का ध्यान रखना चाहिए। छोटा हरिदास से तो केवल स्त्री के बारे में, स्त्री को देखा ही था, इतने में चैतन्य महाप्रभु ने उसको त्याग दिया था। छोटा हरिदास ने क्या किया था, केवल स्त्री को देखा ही था, तब तक चैतन्य महाप्रभु ने उसको, छोटा हरिदास को त्याग ही दिया। आप समझ पा रहे हो, ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए इतना गंभीर रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में कि उसको विवाह करे, समय पे विवाह करे, और विवाह विधि पूर्वक विवाह करे, और संतान उत्पन्न करने से पहले गर्भाधान संस्कार करे, और केवल कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए ही आ, आप जो है स्त्री पुरुष जो है संपर्क करे, अन्यथा जो है उसको हमेशा छोटा हरिदास का पतन का ध्यान रखना चाहिए। यस, नेक्स्ट। ये सब उन्होंने पूरा हो गया, 6 वेग हो गया, वाचो वेगम मनस क्रोध जीव उदर उपस्थ हो गया। अब कंक्लूजन में बता रहे, कंक्लूजन में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को गोदास नहीं, हमें गोस्वामी बनना है। ये आपको उसमें आमुख में बताया था, याद होगा। हमें गोदास नहीं, गोस्वामी बनना है। गोदास मतलब इंद्रियों के दास। गो मतलब इंद्रिया, जो इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं ना। हाँ, खाते हैं तो अपने इंद्रियों के लिए, घूमते हैं तो बस इंद्रिय तृप्ति के लिए, हाँ, पहनेंगे तो बस अपने अच्छे के लिए, इसको बोलते हैं गोदास। तो हम लोगों को गोदास नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, गोस्वामी। गोस्वामी मतलब मास्टर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी। वो गोस्वामी भी सोता है, खाता है, चलता है, लेकिन भगवान से जोड़ के वो खाता है, ताकि खाऊंगा तो मैं, मेरे अंदर शक्ति आएगी, भगवान का सेवा कर पाऊंगा, है ना। सोऊंगा तभी तो नेक्स्ट डे मैं सेवा के लिए तैयार हो पाऊंगा। हम्म। उसको चलना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान, यात्रा के लिए, ताकि प्रचार प्रसार के लिए। तो देखने में लगेगा आपको कभी का भक्तों के कार्य भी वैसे ही तो है, खाना पीना सोना चलना, लेकिन नहीं, भक्तों का खाना पीना सोना चलना भी भगवान से जोड़ के होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो। नहीं सोऊंगा तो कैसे सेवा करूंगा, नहीं खाऊंगा तो कैसे सेवा करूंगा, दुर्बल हो जाऊंगा। समझ रहे हो। तो इसीलिए ये केवल सन्यासी ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, गोस्वामी सभी को गोस्वामी बनना चाहिए। गो मतलब इंद्रिय, स्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, ना कि हमें इंद्रियों के दास बनना है। इंद्रियों के दास मतलब जैसे इंद्रिय चाहती है वैसे कर, इंद्रियों का स्वामी मतलब इंद्रियों को दमन करके वश में रखे स्वामी बन जाते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी प्रोपा चाहते हैं हम सभी क्या बने, इंद्रियों के स्वामी बने। हम्म, देखा लास्ट में श्लोक इसलिए दिया गया है, क्या दिया गया है, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मृत्यो विपद्येत गृह व्रतानाम उदांत भो गोभिर्विशतां तमिश्राम पुनः पुनश्चर्वित चर्वितानाम। ये श्रीमद् भागवतम से लिखा गया है। पुनः पुनश्चर्वित चर्वितानाम, चूइंग द चूइट। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते वो कैसे हैं, मतलब चबाए हुए चीजों को, चूसे हुए चीजों को दोबारा चूसना। जैसे मान लीजिए गन्ना गन्ना को आप पेल लेते हैं, पूरा पेल के रस निकाल दिया है ना, उसको फेंक देते हैं, उसको दोबारा उठा के चूसना, उसको दोबारा वो करना, उसमें क्या रस होगा, कुछ भी रस नहीं होगा। उसी तरह पुनः पुनः चर्विता चर्विता नाम, चूइंग द चूइट। समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक संसार में बने रहने का निश्चय कर चुके हैं, उनके लिए कृष्ण भावनावन को प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं होती। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक संसार में बने रहने का निश्चय कर चुके हैं, उनके लिए कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। दोनों नहीं कर पाएंगे, एक ही चीज करना होगा। हम्म। वे न तो अपने व्यक्तिगत प्रयास से, न दूसरों के उपदेश से, और न ही हम्म, सामूहिक, अरे नहीं, देख नहीं पा रहा, विचार विमर्श से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सके। किसी को फॉलो ही नहीं करते तो कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, फॉलो करते ही नहीं है। हम्म। तो इसीलिए ने बताया है कि अनियंत्रण अनियंत्रित इंद्रियों क्या करते हैं, उन्हें अज्ञान के अंधकार
मैं क्षेत्र की ओर घसीट ले जाती है। जब हम इंद्रियों को बस में नहीं रखते हैं तो हमें अज्ञानता की ओर हमें घसीट ले जाती है। जिस प्रकार से पुनः पुनः चर्विता नाम, चबाए हुए वस्तुओं को दोबारा चबाना, पुनः पुनः चबाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्लाइड कंप्लीट हो गया ना? हरे बोल। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 में पूरा अच्छा से एक एक पैराग्राफ करके कवर किया है, एक भी मिस नहीं किया है। आपने देखा होगा, है ना? शुरुआत से परीक्षित महाराज जी की प्रश्न से लेके श्रील प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन वाचो वेगम मनस्स क्रोध वेगम के ऊपर, उसके बाद उनके गुरु महाराज जी को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी का दोबारा एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें हम लोगों ने, है ना, पूरा कवर कर लिया है। 2 क्लास में हमने पहला श्लोक और आमुख और इंट्रोडक्शन पूरा ये हमने कर लिया है। तो आपको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे आपको और अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जी प्रभु जी। हाँ, भक्तों के साथ पीपीटी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। मेरे ख्याल में आप लिंक तो नहीं शेयर नहीं कर पाएंगे, लिंक सबके लिए एक्सेस नहीं होगा। जी प्रभु जी, आई शेयर द पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, आप पीडीएफ पे बना सकती हो ना? जी हाँ, प्रभु जी। तो आप पीडीएफ बना के शेयर कर दिया करिए, ठीक है? क्योंकि लिंक एक्सेस नहीं हो पाएगा सबके लिए, आपको दिया है। बाकी भक्तों का पीडीएफ बना के शेयर कर दीजिए। इस पीडीएफ का आप रेफरेंस लीजिए, आपको पढ़ने में बहुत सरल होगा। और बहुत क्लियरली हम लोगों ने चर्चा किया, एक एक चार्ट बना के, एक एक उदाहरण के साथ, उसके ऊपर हमने अपना भी इनपुट दिया है अलग से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यस, अभी थोड़ा डिस्कशन है। दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जैसे जो श्लोका नंबर 1 है उसके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है कि पश्चाताप की सामान्य विधि की तुलना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दी गई वास्तविक पश्चाताप की सरल विधि से करें। तो ये नहीं समझ में आया। तो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन की और जैसे क्वेश्चन मुझे भेजा गया था, ये आप आपको अपने आप ढूंढना होगा क्वेश्चन वगैरह। या माता जी को और कोई भक्त हेल्प कर सकते हैं? जो भक्त इसको ढूंढ चुके हैं, आप हिंट दे सकते हैं माता जी को। आप में से कोई है जो माता जी को अपने उसमें से पूछ रही है? हाँ, आप बताना चाह रहे हो मधुरी रूपिणी माता जी? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। 1 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, आई एम ऑडिबल। हाँ, आप माता जी के क्वेश्चन को बताना चाह रही हो क्या? यस प्रभु जी। हाँ। वो जो हाथी का उदाहरण है ना, कि हाथी नहाता है और फिर वो खुद पे ही वापस से मिट्टी डाल देता है, तो वो जैसे हम पश्चाताप करते हैं लेकिन वापस से वही गलतियों को दोबारा रिपीट करना। यस यस। दूसरा ये है, ये क्लास में स्पेशल क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिमाग लगा के ढूंढना होगा, ठीक है? दोबारा पढ़ना होगा, ढूंढना होगा, सब चीज वहीं पे है। तो क्वेश्चन आंसर ये आप सभी के टास्क है, वो क्वेश्चन आंसर के लिए। फिर भी ज्यादा ही आपको तकलीफ हो रहा है तो आप फिर यहाँ पे ऐसे अभी माता जी ने हेल्प कर दिया है, मधुरी और रूपिणी माता जी ने, थैंक यू। और किसी का है चर्चा में, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ हो ऐसे, या कुछ जनरल डिस्कशन है, कैसे वचन को कंट्रोल करना है, कैसे, है ना, उधर उपस्थ को कंट्रोल करना है? प्रसन्न, प्रसन्न बलराम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्ण। प्रभु जी। 3-4 प्रश्न थे मेरे, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, पूछिए। जैसे प्रभु जी, हम कहीं बाहर वगैरह का मानसिक भोग लगा सकते हैं क्या? हाँ तो, अलाउड है क्या? हाँ तो एक एक करके बोल रहे हैं कि बाहर जाते हैं, होटल में बोल रहे हो? नहीं, कहीं भी बाहर मतलब कहीं हम जाते हैं ना, घूमने चले गए या फिर हाँ, तो आउट मतलब ऑफ ये ठीक है, इंडिया। ये जो मानसिक जो 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 फूड है, किसके द्वारा बनाया हुआ होगा ये? लाइक फ्रूट्स हो गया, जो आप आपने बोला, ड्राई फ्रूट्स हो हाँ गए, हाँ, वो तो चलेगा, वो जो चलेगा, आप खाने वो, योग्य, वो हाँ, मानसिक भोग लगा। हाँ, वो कर सकते हैं। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप कर सकते हैं। दूसरे वक्त कभी का क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ड्राई तुलसी भी कैरी करते हैं। ड्राई तुलसी ना, अगर आपको पता है तो मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो ड्राई तुलसी भी कैरी करते हैं। तो ड्राई तुलसी डाल के उसको मानसिकता से भी ऑफर कर सकते हैं। इतना तो ड्राई तुलसी, इतना तो कर सकते हैं।
लेकिन वो जैसे वो फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होना चाहिए, ये नहीं बाहर के लोग द्वारा कुकिंग किया हुआ। हाँ। यस, नेक्स्ट। तो मुझे वो है कि प्रसाद, सपोज जो प्रसाद भोग लगा है वो कल तक अगर रहेगा, कभी कभी होता है ना कि बहुत रह गया, वो कल तक भी रह जाता है प्रसाद, तो फिर प्रसाद वो तमोगुणी हो जाता है, या फिर वो हम खा सकते हैं, या वो फेंकना चाहिए, नहीं, या फिर प्रसाद वो प्रसाद सतोगुणी हो जाता प्रसाद प्रसाद कभी भी अगर वो अच्छा है, आपने अच्छा से स्टोर करके फ्रिज में रखा है, जरूर उसको आप गर्म करके खा सकते हैं। प्रसाद कभी भी तमोगुणी नहीं होता है। है। तो मुझे लेकिन अगर बेस्ट कोई, ये है कि आप जितना जरूरत है उतना कुकिंग करो। फ्रेश फूड लेने से हाँ, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना। बेस्ट तो ये है कि क्यों आप ज्यादा वो बनाए, लेकिन वो कभी कभार सिचुएशन चल जाएगा, लेकिन बेस्ट है जितना आवश्यकता है उतना बना के। लेकिन प्रसाद कभी भी खराब नहीं होता है, मतलब खराब मतलब ऐसे तमोगुणी नहीं बनता है। उससे बेस्ट है आप जितना जरूरत है उतना बनाओ, भगवान को भी फ्रेश लगाओ, आप भी फ्रेश पाओ, दैट्स द बेस्ट। यस, नेक्स्ट। तो जैसे राधा ते अमृत पाव राधा कृष्ण गंगा, वो ये ना, हम्म। यहाँ पे भी दिया है उपदेश अमृत में कि पेट भर के प्रसाद खा सकते हैं, बट आपने भी बोला कि 50% प्रसाद पाना चाहिए, 20% पानी पीना चाहिए, 20% हवा के लिए रखना चाहिए। तो फिर भी थोड़ा विरोधाभास होते तो क्या करना चाहिए दोनों में से? हाँ देखो, कभी पेट कभी ये, भर के खा- हाँ जब ये बात कई बार चर्चा होती है कि पाना है तो प्रसाद पाओ, तो कितना पाना चाहिए, है ना। प्रसाद पाके राधा कृष्ण का गुणगान गाओ तो कितना पाना चाहिए। देखो, हमारे हम लोग कर रहे थे, हमें महाराज ने बहुत अच्छा से ये बताया। आप भोला के प्रसाद पाओ, पेट भर के पाओ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, है ना। फिर महाराज जो कम पाने के लिए बोला गया, कैसे करे, महाराज बोले समय आने से आपका शरीर अपने आप मना करेगा। समय आने से आपका शरीर, अभी आप मान लीजिए 5 चपाती खा रहे हैं सपोज, तो आप जो है जब 40-50 साल के हो जाएंगे तो अपना शरीर ही अपने आप मना करेगा, 5 की जगह 3 में आ जाएंगे, 3 की जगह 2 में आ जाएंगे। अभी आप प्रसाद को बढ़िया से पाओ, कोई बात नहीं, है ना, जितना आपका शरीर डिमांड करता है, लेकिन भोग लगा हुआ बढ़िया प्रसाद होना चाहिए। ठीक है, उसका चिंता मत करो, प्रसाद समझ के पाओ। समय आने से अपने आप ही आपका शरीर जो है कम मांगेगा, नहीं करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है कम मांगता है ना शरीर। यस, हाँ, यस। ठीक है, चिंता मत करो उसका। लग रहा है जो आपको मुझे लास्ट आपको लग रहा है प्रसाद अच्छा लगता है। प्रसाद सबको अच्छा लगता है। नहीं, आपको ज्यादा तो मुझे विशेष विशेष। यस। तो मुझे लास्ट क्वेश्चन था, जो नाइट शिफ्ट करते हैं प्रभु, जो उनको वो स्पिरिचुअल और मटेरियल को कैसे रूटीन उनका फॉलो कर सकते हैं? हाँ, तो नाइट शिफ्ट करने के लिए किसी ने उनको लॉ में कंपलसरी तो नहीं किया है ना। आपको नाइट शिफ्ट, मैं जानता हूँ जॉब भी नाइट शिफ्ट लग गया तो क्या करे, है ना। तो नाइट शिफ्ट लग गया तो उपाय क्या है, इसलिए नाइट शिफ्ट के साथ डे शिफ्ट भी ट्राई करते रहो। भगवान की कृपा हो तो डे डे जॉब लग जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत देखो, पैसा थोड़ा बहुत 2-5 हज़ार कम हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साधना ठीक से हो रही है, वो पहले फर्स्ट पार्टी वो होना चाहिए। अब हमारा क्या होता है, हम साधना भी करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा भी चाहते हैं, तो इसलिए हम डे शिफ्ट को नाइट शिफ्ट में चले जाते हैं। नहीं, मेंटेलिटी ये होना चाहिए, 2-5 हज़ार 10 हज़ार कम हो जाए, लेकिन अगर हमारी भक्ति ठीक से हो रही है और घर गृहस्थी चल रही है तो ठीक है ना। तो अगर नाइट शिफ्ट है तो भगवान से प्रार्थना करो, डे शिफ्ट का तैयार कर, और ऐसे वाला जॉब ट्राई करते रहो। हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या उपाय है ना। और उपाय तो है नहीं, यस। है ना। ठीक है। फिलहाल तो मुझे जो नाइट शिफ्ट है उसमें हम क्या करें, कैसे साधना करें, मतलब बारह लेकिन बजे के लेकिन बाद मैं ठीक जॉब है, चालू कर। ठीक है, लेकिन दिन में आप क्या करो, दिन में जो भी साधना करेंगे उसको क्वालिटी साधना करो अभी के लिए। जैसे मान लीजिए दिन में जब करने के लिए बैठ गया, मतलब जब मोबाइल साथ में नहीं रखना है, वो उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। तो दिन में जब आप रेस्ट करने का समय जो साधना करेंगे 2-3 घंटा 3 घंटा, उसको क्वालिटी साधना करो, क्वालिटी साधना, रीडिंग करोगे क्वालिटी करो, हियरिंग करोगे क्वालिटी करो, तो भगवान कृपा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। ओके, आई गो टू नेक्स्ट। श्रद्धा, थैंक यू। श्रद्धा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने जॉब ज्वाइन की है, तो 9 to 6 टाइम है। तो ड्यूरिंग द होल जॉब मुझे मतलब ऐसा रहता है कि मैं कभी लंच करती हूँ या फिर कब मैं इवनिंग स्नैक्स लेती हूँ, तो मेरा पोर्शन भी बढ़ गया है। और मतलब एवरी टाइम आई फील लाइक हंग्री। इसके पहले मतलब जब मैं जॉब नहीं करती थी ऐसा नहीं होता था, बट अभी ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज रॉन्ग, तो मैं उसको कैसे करेक्ट कर सकती हूँ? अच्छा, हंगर बढ़ गया तो अच्छा है ना, लोग तो हंगर के लिए कई ट्रीटमेंट लेते हैं, है ना। हंगर नहीं, हंगर नहीं, हंगर नहीं है बोल के, इसमें अब क्या चैलेंजेस है।
हंगर हंगर बढ़ने से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, इसका मतलब आपका हेल्थ ठीक हो रहा है। हंगर बढ़ गया ना, ये बोला ना, हंगर, एंगर तो नहीं बढ़ा ना, हाँ एंगर नहीं बढ़ा ना, हैंगर बढ़ा ना, हाँ है ना। अगर हंगर बढ़ रहा है तो ठीक है, एंगर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नो नो प्रॉब्लम, फिर तो शरीर अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो फिर प्रसाद और बढ़ा दो, प्रसाद को बढ़ा दो, है ना, प्रसाद लेने की जो है बढ़ा दो, कितना अच्छा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। अरे मन बार प्रभु